हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोठवाल मेडिकल हब। पहले जो क्लास थी उस क्लास में डिस्कस किया था कैथेटराइजेशन के बारे में, कैथेटर कैसे लगाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है डिफ़िकल्टी इन पास आउट द स्टूल ड्यू टू हार्डनेस ऑफ फीकल मैटर। फीकल मटेरियल जो है वो हार्ड हो गया है, उसकी वजह से स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं। फीकल मटेरियल जो है उसको पास नहीं कर पा रहे हैं, उसी को अपन बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। देखो, डिफिकल्टी इन पास आउट द स्टूल ड्यू टू हार्डनेस ऑफ फीकल मैटर। क्या होता है कॉन्स्टिपेशन? डिफिकल्टी इन पास आउट द स्टूल ड्यू टू हार्डनेस ऑफ फीकल मैटर। फीकल मटेरियल जो है, स्टूल जो है, उसको पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें डिफिकल्टी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड हो गया है। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फीकल मटेरियल, और दूसरी बात कर रहे हैं फीकल मटेरियल जो है बॉडी के अंदर जब तक ये है तब तक फीकल बोलते हैं, फीसेस जिसे बोलते हैं। बॉडी के अंदर जब तक रहेगा तब तक इसको पीसेस बोलते हैं, और बॉडी के बाहर जैसे निकल गया उसके बाद इसको स्टूल बोलने लग जाते हैं। तो फीकल मटेरियल जो है बॉडी के अंदर है, कैसा है? हार्ड है, हार्डनेस हो रही है उसकी, उसको पास करने के अंदर डिफिकल्टी हो रही है, उसे अपन बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और यही जो कॉन्स्टिपेशन है लंबे टाइम तक अगर रह जाए, कॉन्स्टिपेशन जो है लॉन्ग टाइम तक अगर रह जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं इम्पेक्शन। कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम तक अगर रह जाए उस कंडीशन को बोलते हैं इम्पेक्शन। इसी के साथ ही समझो कि नॉर्मल जो स्टूल पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्टूल पास जो करते हैं उसको बोलते हैं डेफिकेशन। नॉर्मल स्टूल पास करते हैं उसको बोलते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब क्या है? नॉर्मल स्टूल पास आउट। कॉन्स्टिपेशन तो क्या हुआ? डिफिकल्ट इन पास आउट द स्टूल ड्यू टू हार्डनेस ऑफ फीकल मटेरियल। यही जो कॉन्स्टिपेशन है, यही अगर लंबे टाइम तक रह जाए, लॉन्ग टाइम तक ये है, उसको बोलेंगे इम्पेक्शन। नॉर्मल जो स्टूल पास करते हैं उसको बोलते हैं डेफिकेशन। एक और टर्म होती है ऐसी, स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब है जब कॉन्स्टिपेशन है तो फोर्सफुली एक्सपल्सन करने की कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा के स्टूल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब क्या है? फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ स्टूल। चार टर्म्स के पहली जो टर्म है डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब है नॉर्मल पास आउट द स्टूल। स्टूल का जो नॉर्मल पास आउट करते हैं उसको बोलते हैं डेफिकेशन। दूसरी है स्ट्रेनिंग, फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ स्टूल। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्टी इन पास आउट द स्टूल ड्यू टू हार्डनेस ऑफ फीकल मटेरियल। और यही जो कॉन्स्टिपेशन है लंबे टाइम तक रह जाए उसी को अपन बोलते हैं इम्पेक्शन। ये चार टर्म्स डेफिनेशन के बाद अब देखते हैं जो कॉन्स्टिपेशन जो है वो होता क्यों है। कॉन्स्टिपेशन होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट जो कॉज रहेगा इसका लो फाइबर डाइट या फिर लाइफ स्टाइल। लो फाइबर डाइट या लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसके अंदर फाइबर का इंटेक कम करते हैं। फाइबर जो होते हैं वो काम करते हैं स्टूल के अंदर बल्क ऑफ स्टूल को बनाने का, स्टूल को बढ़ाने का काम करते हैं ये। इसके अलावा दूसरा हो सकता है लो इंटेक ऑफ वाटर। वाटर का जो इंटेक है डाइट के अंदर अपन कम ले रहे हैं, या खाना खाने के बाद भी पानी कम पी रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा?
पानी अगर कम पिएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन करने के लिए पानी है ही नहीं, और पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फीकल मटेरियल है वो हार्ड हो जाएगा, हार्ड होगा तो उसी को अपन बोल देंगे कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा नेक्स्ट जो रीजन है वो हो सकता है लैक ऑफ प्राइवेसी। लैक ऑफ प्राइवेसी, लैक ऑफ प्राइवेसी का मतलब है कि जैसे अपन बाहर जाते हैं कहीं भी, वहाँ पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि स्टूल पास करना है लेकिन अब प्रॉपर जो फैसिलिटी है वो नहीं है, तो बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उस कंट्रोल के चक्कर में कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकता है, और होता है किसकी वजह से, प्राइवेसी की वजह से, प्रॉपर प्राइवेसी नहीं मिल पाती उसकी वजह से। उसके अलावा नेक्स्ट इसके बाद है साइकोलॉजिकल चेंज या स्ट्रेस। स्ट्रेस जब होता है तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ना खाने का पता, ना छोड़ने का पता होता है, किस चीज़ का पता नहीं होता। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है, दोनों की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है नेक्स्ट हैबिट। हैबिट ऐसी है कि बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, गुटखा चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए जिस वो जब लेंगे तभी स्टूल पास कर पाएंगे, या चाय पियेंगे तब, इस तरह की कोई भी कंडीशन होती है, हैबिट ऐसी बना रखी है कि वो मिले तब ही स्टूल पास करेंगे, वो नहीं मिले तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंज या इम्प्रॉपर पोजीशन। एनवायरमेंटल चेंज या इम्प्रॉपर पोजीशन, इसका मतलब है कि जैसे गांव में अगर रहते हैं तो गांव के अंदर बाहर चले जाते हैं सोच करने के लिए, या फिर जो पोजीशन पोजीशन जो होती है वो ऐसी होती है स्क्वेटिंग पोजीशन, क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादातर जो सीट होती है वो इंडियन जो सीट होती है, नॉर्मल सीट होती है, उसके अंदर स्क्वेटिंग पोजीशन यूज में लेते हैं। और जैसे शहर में आ गए, शहर में आने के बाद जो सीट होती है वो कॉमनली जो मिलती है वो मिलती है वेस्टर्न सीट, तो इम्प्रॉपर पोजीशन हो जाती है। और गाँव के अंदर, गाँव का जो एनवायरनमेंट था वो यहाँ आते चेंज हो गया, ठीक है, चेंज क्या हुआ कि जो सीट थी वो चेंज हो गई, इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है लॉन्ग टाइम यूज ऑफ लेग्जेटिव। लॉन्ग टाइम यूज ऑफ लेग्जेटिव, लेग्जेटिव जो होती है वो मेडिसिन होती है जो कि स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करती है। लेग्जेटिव जो होती है ये काम करती है स्टूल को सॉफ्ट करने का। अब स्टूल को सॉफ्ट करने का काम कर रही है तो इससे तो कैसे हो सकता है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर इसको अगर लेते हैं उसको लेने की वजह से हो सकता है, क्योंकि कोई सी मेडिसिन होती है वो देते हैं अपन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जब वही ज़्यादा दिनों तक अगर देते रहेंगे तो उसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा तो एक टाइम पे वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है, उसकी वजह से हो जाएगा अपने कोई डिजीज़ कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन है, डिजीज़ कंडीशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा है कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा, लोअर बाउल के अंदर, लोअर बाउल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। या उसके अलावा लेक ऑफ मसल स्टोन, मसल्स भी कौन सी, लोअर बाउल की जो मसल्स है, रेक्टम वगैरह की, इनकी जो मसल्स है उनकी वजह से हो सकता है लेक ऑफ मसल स्टोन, या फिर हो सकता है यूज ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन, यूज ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन, जिनको कोई मेडिसिन अपन लेते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से हो सकता है। और कोज के बाद अब उसके बाद है टाइप्स, टाइप्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन। प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन जो है वो होता है न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटी की वजह से, न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटी की वजह से, या फिर
लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, जैसे लो इंटेक ऑफ वाटर, लो इंटेक ऑफ वाटर या लो इंटेक ऑफ फाइबर। लो इंटेक ऑफ वाटर, लो इंटेक ऑफ फाइबर, इनकी वजह से जो होगा वो प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन होगा। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो होता है सेकेंडरी कोई सी भी बीमारी हो, कोई सी भी डिजीज हो, उसका अगर सेकेंडरी कोज हो, सेकेंडरी अगर टाइप होता है, वो होता है इसी वजह से कि पहले कोई बीमारी हो रखी है, उसके बाद उसके जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो हुई है, उसे अपन बोलते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो होगा किसी डिजीज कंडीशन की वजह से होगा, पहले से कोई डिजीज हो रखी है, उसके बाद में ये प्रॉब्लम हुई है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन जो है वो स्पाज्म की वजह से होगा। ये होगा मसल्स के अंदर स्पाज्म हो गया, एटन जिसे अपन बोलते हैं, एटन हो गया, स्पाज्म हो गया, उसकी वजह से हो रहा है, उसको बोलेंगे स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। एटोनिक जो है, एटोनिक होता है ड्यू टू डिक्रीज मसल्स टोन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी मसल्स के टोन डिक्रीज हो गई है, उसकी वजह से जो होगा उसको बोलेंगे एटोनिक कॉन्स्टिपेशन। साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन वो होगा जिसके अंदर एनवायरमेंटल चेंजेज है या इम्प्रॉपर पोजीशन है, स्ट्रेस, हैबिट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद है एट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन। एट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन वो होता है जिसके अंदर कोई डॉक्टर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे पहले बताया था कोजेस के अंदर कोडीन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कफ को कम करने के लिए, और वो साइड इफेक्ट करके क्या कर रही है, कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरह से इच्छा टाइप्स है इसके, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, वो होगा न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटी और लाइफस्टाइल की वजह से, जिसके अंदर लो इंटेक ऑफ वाटर या लो इंटेक ऑफ फाइबर कर लेते हैं, उसकी वजह से होगा प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन होगा डिजीज कंडीशन की वजह से। थर्ड है स्पास्टिक, जो कि होगा मसल्स के अंदर स्पाज्म है उसकी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है एटोनिक। एटोनिक जो होगा ड्यू टू डिक्रीज मसल टोन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, उसकी वजह से। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन। साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन के अंदर होगा या तो उसकी हैबिट है, हैबिट की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेज है, इम्प्रॉपर पोजीशन है, इम्प्रॉपर पोजीशन, इनकी वजह से जो होगा वो होगा साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन। एट्रोजेनिक, एट्रोजेनिक को अननोन कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, अननोन कॉन्स्टिपेशन। यह होगा प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस की वजह से, जिनका कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से जो होगा उसको बोलेंगे एट्रोजेनिक या अननोन कॉन्स्टिपेशन। इनके बाद कॉन्स्टिपेशन ये टाइप्स हो गए। टाइप्स के बाद पढ़ते हैं इनके मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होगा, मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अपने पास कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले अपन असेस करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट की एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी या नहीं है। तो सबसे पहले जो करेंगे मैनेजमेंट के अंदर वो करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट और असेस जब करते हैं तो हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। सबसे पहला तो काम क्या है, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्ट के अंदर पूछ लेंगे कि पेशेंट की प्रॉब्लम जो है कब से है, 2 दिन से, 5 दिन से, जो भी प्रॉब्लम है वो बता देगा। ठीक है, किस तरह का स्टूल पास कर रहा है, कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो सारी चीज़ें वो हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर बता देगा। उसके बाद जो करते हैं वो करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन वही है जिसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, मैनिपुलेशन, वो सारी चीज़ें जो अपन करते हैं वो सब करेंगे। असेसमेंट के अंदर इसके अंदर सबसे पहले करेंगे अपन वो करेंगे इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब भी क्या होता है, देख कर बताना।
ठीक है, देख कर बताना। देख कर इसमें क्या बताएंगे अपन, और उसके बाद करेंगे पाल्पेशन। पेशेंट की कंडीशन देख लेंगे, पेशेंट जो है उसकी नॉर्मल जो कंडीशन है किस तरह से है, वो जो प्रॉब्लम है उसके, वो प्रॉब्लम फील भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से अपन देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए पाल्पेशन करेंगे, और पाल्पेशन जो है, पाल्पेशन करेंगे एब्डाउन पे। जब पाल्पेशन करेंगे तो फील होगा टेंडरनेस। पेशेंट के एब्डोमेन पे जब पाल्पेट करके देखेंगे, हाथ से ऐसे फील करके देखेंगे, तब जो फील होगा वो होगा टेंडरनेस फील होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो करते हैं वो करेंगे ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन, और ऑस्कल्टेशन के अंदर क्या करेंगे, बाउल साउंड को सुनेंगे। ऑस्कल्टेशन के अंदर बाउल साउंड को सुनेंगे। बाउल साउंड जो होती है, नॉर्मल जो बाउल साउंड होती है वो होती है गरगेलिस। नॉर्मल बाउल बाउल साउंड जो होती है गरगेलिस या हाई पिच साउंड होती है। हाई पिच या गरगेलिस साउंड होती है। ठीक है, ये जो सुनेंगे वो सुनेंगे कौन सी जगह पे, कितने टाइम तक सुनेंगे, किस तरह से सुनाई देगी। तो बाउल साउंड जो है, ऊपर लिखता हूँ, ऑस्कल्टेशन देखो, बाउल साउंड जो सुनेंगे पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन जब होता है, कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो बाउल साउंड जो है वो सुनाई देती है हाइपो एक्टिव। हाइपो एक्टिव बाउल साउंड कब, जब कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन सुनाई देगी हाइपो एक्टिव बाउल साउंड। और अगर पेशेंट के डायरिया अगर होता है, डायरिया जब अगर होता है तो डायरिया वाली कंडीशन पेशेंट के बाउल साउंड जब सुनाई देंगे तो वो सुनाई देंगे हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। कॉन्स्टिपेशन में जब साउंड सुनेंगे तो ये सुनाई देगी लेस देन 5 बाउल साउंड पर मिनट। लेस देन 5 बाउल साउंड पर मिनट। और डायरिया के अंदर जब ये सुनेंगे तो ये सुनाई देगी मोर देन 16 बाउल साउंड पर मिनट। तो ये नॉर्मल कितनी होगी, इससे समझ आ जाएगा कि नॉर्मल जो बाउल साउंड होती है, नॉर्मल बाउल साउंड जो होती है वो होती है 16 बाउल साउंड पर मिनट। 16 बाउल साउंड पर मिनट। और ये जो साउंड सुनते हैं, साउंड सुनने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो होता है 5 मिनट। टाइम ड्यूरेशन फॉर चेक द बाउल साउंड। टाइम या ड्यूरेशन फॉर चेक द बाउल साउंड तो वो होता है 5 मिनट। 5 मिनट तक सुनते हैं, 5 मिनट तक नहीं भी सुनते हैं तो भी एटलीस्ट 1 मिनट तक तो सुनना ही पड़ेगा, तभी समझ आएगा। 1 मिनट तक तो सुनना ही पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम जो है समझ आएगी। उसके बाद जो बाउल साउंड सुन रहे हैं, नॉर्मल जो है 5 मिनट का टाइम होता है, एक कम से कम 1 मिनट तो इसको सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बाउल साउंड जो सुनेंगे वो सुनेंगे कौन सी जगह पे, वैसे तो जिसकी साइट जो होगी वो ऑल क्वाड्रेंट के अंदर सुन सकते हैं, ऑल क्वाड्रेंट के अंदर सुन सकते हैं। और एग्जैक्ट एक्यूरेट साइट की अगर बात करें तो वो साइट होगी
एक्यूरेट साइट की अगर बात करें तो एक्यूरेट साइट होगी राइट इलियोसिकल रीजन। इसके अंदर सुनेंगे तो जो नॉर्मल वाउल साउंड है वो आपको सुनाई देगी। स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो पेशेंट करेंगे डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर क्या करेंगे, पेशेंट जो है लो इनटेक ऑफ वाटर या फाइबर करता है तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर एंड फाइबर्स। इंक्रीज इनटेक ऑफ वाटर एंड फाइबर्स। फाइबर्स डाइट में इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा उसका एडवांटेज होगा ये क्या करेगा, बल्क ऑफ स्टूल बनाएगा, काम करेगा बल्क ऑफ स्टूल का। ठीक है, उसके बाद काम तो ये हो गया। उसके बाद प्रोवाइड एप्रोप्रिएट पोजीशन। जिस पोजीशन के अंदर वो कंफर्टेबल है स्टूल पास करने में वो उसको पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। थर्ड काम करेंगे क्रेड मैन्योर। क्रेड मैन्योर का मतलब है जेंटली मसाज करेंगे अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें करेंगे जेंटली मसाज द एब्डोमेन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। जेंटली मसाज द एब्डोमेन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर से नीचे की साइड जेंटली मसाज करेंगे जिससे प्रेशर इंक्रीज होगा और स्टूल पास करने में उसको आसानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी है वो उसको एडमिनिस्टर करेंगे। और लास्ट जो काम रहेगा जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एडमिनिस्टर एनिमा प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर ने एनिमा प्रिस्क्राइब किया है तो उसका एनिमा लगा देंगे। और पहले कोशिश करेंगे कि डाइट मॉडिफिकेशन से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। एप्रोप्रिएट पोजीशन जो दे रहे हैं उसको उससे कॉन्स्टिपेशन उसका ठीक हो जाए। उसके बाद कोशिश करेंगे क्रेड मैन्योर से उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। फिर भी नहीं होता है तो डॉक्टर क्या करेगा, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, मेडिकेशन जो देगा उनसे ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट जो ऑप्शन है वो है एनिमा उसके एडमिनिस्टर करेंगे। और एनिमा जो है उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।